जैसा कि आप लोग जानते हो, कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों को जीवन दान देगा, और उसने दिया भी था। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि भीम ने कर्ण को 2 बार जीवन दान दिया था? बहुत कम लोग को ये पता होगा, क्योंकि हमें टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है, और टीवी सीरियल में जो हम देखते हैं उसी पे हम यकीन करते हैं। आप लोग पहले ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में साफ दिखाया जा रहा है कि कर्ण इजीली भीमसेन को डिफीट कर रहा है और दुर्योधन के भाइयों की रक्षा कर रहा है। बट सच्चाई इससे अलग है। अब अगर ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भीम ने कर्ण के सामने दुर्योधन के भाइयों का अंत किया था, और कर्ण कुछ नहीं कर पाए थे, वो देखते रह गए थे। यह इंसिडेंट है युद्ध के 14वें दिन का, जब भीम, सात्यकी और अर्जुन मिलकर कौरव सेना का संहार कर रहे थे। उस समय भीम का सामना कर्ण से होता है, और दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा घायल कर रहे थे। दोनों खून से लथपथ होते हैं। उस समय भीम कर्ण के धनुष को काट कर उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डालते हैं। अश्वहीन रथ से कूद कर कर्ण वृषसेन के रथ पे चले जाते हैं। जब दुर्योधन देखता है कि कर्ण मुसीबत में है, तो वो अपने भाई दुष्यल को उनकी रक्षा के लिए भेजता है। दुर्योधन की बात सुनकर दुष्यल कर्ण के पास दौड़े हुए जाते हैं, और कर्ण वृषसेन के रथ से उतर के दुष्यल के रथ में सवार हो जाते हैं। पर भीमसेन कर्ण के सामने दुष्यल का सर काट देते हैं, और कर्ण देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। दुष्यल भी सोच रहा होगा कि किसे बचाने में आ गए। उसके बाद जब कर्ण पराजित हो जाता है, जब भीम से कर्ण पराजित हो जाता है, फिर कुछ देर बाद कर्ण और भीम में युद्ध स्टार्ट होता है। उस समय भीम और कर्ण का युद्ध देखने लायक था। युद्ध इतना भयंकर था, उन दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, और दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। कर्ण क्या कर रहा था, अर्जुन पे बहुत ही कोमलतापूर्वक प्रहार कर रहा था। यह देखकर भीम और ज़्यादा क्रोधित हो गए, और पूरे पावर से कर्ण पे अटैक किया। कर्ण को बहुत बुरी तरह भीम घायल कर दिए थे। बुरी तरह घायल करने के बाद उस कर्ण के धनुष, घोड़े, सारथी सहित उसके रथ को नष्ट कर देते, और रथहीन हुआ कर्ण फिर वहाँ से युद्ध से पीछे हट जाता है। उसके बाद जब कर्ण भीम के सामने आता है तो बहुत ही क्रोधपूर्वक आता है, और जब इस बार कर्ण बहुत ही क्रोधपूर्वक भीम के सामने आता है, और कर्ण के इस क्रोध को देखकर कौरव सेना को लगता है कि आज भीमसेन का वध निश्चित है। फिर भीम और कर्ण में बहुत ही भयंकर फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को घायल करते हैं। उस समय कर्ण क्रोधित होकर भीम पर एक शक्ति का प्रहार करते हैं, जो कि देखने में काल शक्ति की तरह थी। भीम का वध करने के विचार से कर्ण वह शक्ति भीम पे छोड़ देता है, बट भीमसेन उसे आकाश में ही काट डालते हैं, और उसके बाद कर्ण को बुरी तरह घायल कर देते। जब दुर्योधन देखता है कर्ण बुरी तरह घायल हो चुका है, तो अपने भाइयों को कर्ण की सहायता के लिए भेजता है। भीम कर्ण के सामने दुर्योधन के सभी भाइयों का वध कर देते, जो कर्ण की रक्षा के लिए आते थे। पहले दुष्यल आया, फिर दुर्जय आया, फिर दुर्योधन के 5 भाई आए, फिर 7 भाई आए, और भीमसेन देखते देखते सबका वध कर देते, और कर्ण वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ देखते रह जाते हैं। कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर भीमसेन दुर्योधन के भाइयों का अंत कर रहे होते। जिस कर्ण को अपने धनुर्विद्या पे इतना अभिमान था, वो गदाधर भीम से धनुर्विद्या में हार रहा था। ये तो बात हो गई जब कर्ण के सामने भीम ने दुर्योधन के भाइयों का अंत किया। अब बात करते जब भीमसेन ने कर्ण को जीवन दान दिया, तो कुछ देर बाद भीम और कर्ण में फाइट हो रहा था। उस समय कर्ण भीम को बहुत ही ज़्यादा घायल करके उनके धनुष को काट डालते हैं। तब भीमसेन मुक्का बांधकर कर्ण को मार डालने के लिए उसके रथ पे सवार हो जाते हैं, पर क्षण भर में उन्हें अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आती है, और अर्जुन की प्रतिज्ञा को याद करके वो कर्ण को छोड़ देते, नहीं मारते। यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि भीम ने कर्ण को जीवन दान दिया। फिर इसके बाद युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और युधिष्ठिर का फाइट हो रहा होता है, युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हो जाते हैं। उस समय कर्ण युधिष्ठिर को बहुत ही भला भोड़ा बोलता है, बहुत ही बुरा भला बोलता है। जब भीम को ये पता चलता है कि कर्ण ने युधिष्ठिर का इंसल्ट किया है, तो भीम क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, और ठान लेते कि आज इस कर्ण का वध ही कर डालूंगा, नहीं तो इसका जीव काट डालूंगा, और बहुत ही क्रोधपूर्वक कर्ण की ओर बढ़ते हैं। जब कर्ण पीछे नहीं हटते, भीम से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। भीम अपने एक ही शक्ति के प्रहार से कर्ण को मूर्छित कर देते हैं, और उस समय कर्ण के पास उसका विजय धनुष था। यहाँ पे देख सकते हो, विजय धनुष होते हुए भी कर्ण भीम से पराजित हो गए थे, और उस मूर्छित कर्ण
को भीम चाहते तो उसी समय उसका वध कर सकते थे, लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा के कारण वो उस समय कर्ण को जीवन दान दे देते हैं। शल्य उनको बोलते हैं कि कर्ण का वध का प्रतिज्ञा, इस कर्ण का वध अर्जुन के हाथों लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो, और भीम उसको छोड़ भी देते हैं। अन्यथा अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो भीम उसी दिन कर्ण का वध कर डालते। इससे हमें ये पता चलता कि भीम ने भी कर्ण को जीवन दान दिया था, ना कि सिर्फ कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया था। ये बातें हमें टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाई जाती है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब जाकर हमें ये सब बातें पता चलती है। ताकि आप लोगों ने देखा कि कैसे भीम ने कर्ण के सामने दुर्योधन के भाई का अंत किया और कर्ण को जीवन दान भी दिया था।